प्रदेश भर में डेंगू अपने पंख पसार रहा है। डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस सब को लेकर हमने अंबाला में रियलिटी चेक किया कि इस सब के पीछे अंबाला छावनी नगर परिषद का बड़ा हाथ है। परिषद द्वारा कॉलोनियों में खाली पड़े प्लाटों से ना तो पानी की निकासी करवाई गई, ना ही फोगिंग, जिसका नतीजा डेंगू के बढ़ते कदमों के रूप में सबके सामने है। प्रदेश भर में डेंगू अपने पंख पसार रहा है। अस्पताल में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस सब के बीच हमने अंबाला छावनी के कई इलाकों का रियलिटी चेक किया तो पाया कि कॉलोनियों में ना तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, ना ही खाली पड़े प्लाटों से अब तक बरसाती पानी की निकासी हो पाई है। जिन प्लाटों में पानी खड़ा है उनमें काई जमी है। मच्छर और अन्य कीटाणु इन प्लाटों पर मंडरा रही है, जिससे कभी भी डेंगू जैसी घातक बीमारी फैलने का खतरा स्थानीय निवासियों के सर पर मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा गणेश विहार एक्सटेंशन और आजाद नगर के लोगों को हमेशा बीमारी फैलने का खतरा सताता रहता है, क्योंकि इन इलाकों में मक्खी और मच्छरों की भरमार है। हमारे यहाँ समस्या आपके सामने है, खाली प्लाट हैं और कितना कई दिनों से, यानी कई दिनों क्या कई महीनों से पानी खड़ा हुआ है। और यहाँ देखो कितने बुरे हाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां भी यहाँ पर जन्म ले सकती हैं। मच्छर तो है ही, मच्छर है, मक्खी है, इसके अलावा डेंगू भी अपने पैर पसार रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस ओर भी ध्यान दे, ताकि जो बीमारियां जन्म ले रही हैं वो यहीं थम जाए और आगे जो है खुशहाली जीवन हर बंदा व्यतीत यहाँ करे। क्या यहाँ पर प्रशासन के द्वारा फॉगिंग की गई है? नहीं जी, फॉगिंग नहीं यहाँ पर हुई है, जबकि सुनने में आता है कि आसपास की गलियों में, वार्डों में, सभी में हुई है। हमारे यहाँ कोई भी यहाँ पर आके नहीं देखता जी। सिर्फ चुनाव के दौरान ही सारे कैंडिडेट यहाँ पर आए थे, उसके बाद जीतने के बाद भी यहाँ पर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, अब वो कैबिनेट मंत्री, अपना ऊर्जा विभाग और अपना परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी आके एक बार यहाँ नहीं देखा कि भी मैं अपने हालात यहाँ की आके देखूं, वार्डों के भी क्या हालात है। चुनाव से पहले तो आके देख रहे थे और कह रहे थे पब्लिक को भी, आपने मेरे पास क्यों नहीं आए। अब तो वो वार्डों में आके खुद उन्होंने देखा चुनाव के दौरान, तो आप आके क्यों नहीं देख रहे हैं। प्रशासन को कोई कंप्लेंट दी गई है? मैम, हमने प्रशासन को कंप्लेंट भी दी है, बेकायदा बार बार उनके दफ्तरों में जाके हाजिरी भी दी है, और जो इन्होंने अपने यहाँ गली मोहल्ले के प्रधान बनाए हैं उनको भी एप्लीकेशनें लिख कर दी है कि उनके माध्यम से प्रशासन तक पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हमारी गली में 3 प्लाट हैं और तीनों प्लाट में काई वाला पानी इतना भयंकर रूप से खड़ा हुआ है ना, बरसात जब से आई थी तब से लेकर आज तक वो पानी कंटिन्यू खड़ा है। हमारी गली में आज तक कोई भी सरकारी कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आया, और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद ट्यूशंस जाते हैं, लेकिन जब उनका खेलने का टाइम आता है तो हम उन्हें घरों में बंद कर देते हैं। सिर्फ डेंगू के डर की वजह से हम बच्चों को बाहर खेलने नहीं दे रहे हैं। क्या प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई फॉगिंग की गई है? फोगिंग? हमारी गली में कोई सरकारी कर्मचारी आज तक झाड़ू लगाने तो आया नहीं है मैडम। फोगिंग तो बहुत दूर की बात है। आप देखिएगा कितने गंदा पानी, बिल्कुल काई वाला पानी हमारी गली में और नालियों में अभी तक इकट्ठा है। ये सबूत है इस चीज का कि क्या हुआ है हमारी गली में। हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि आज के दिन भी हमारी गली में पानी खड़ा हुआ है। नियर अबाउट 3 इंच पानी आज के दिन भी है। हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि हम कभी भी, हम और हमारे बच्चे पैदल गली को पार नहीं कर सकते हैं। जो 50 फुट का एरिया है उसके अंदर पानी खड़ा हुआ है। अब उसकी वजह से हम न घर से बाहर निकल सकते हैं, न हमारे बच्चे बाहर निकल सकते हैं, न हमारी फैमिली कहीं जा सकती है बाहर। हम एक तरह से इस आजाद नगर नाम जरूर है, लेकिन हम यहाँ कैदी हैं। इस सरकार को हमने एप्लीकेशन भी दी हुई है, सब कुछ एफर्ट्स भी किया हुआ है कि आज इस युग में भी अगर पानी की निकासी नहीं है तो फिर कहाँ निकासी होगी। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके विज साहब, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया और नॉलेज में डाला, लेकिन आज तक पानी की निकासी हमारे यहाँ नहीं हुई है और हम बहुत दुखी हैं। और फॉगिंग के बारे में क्या कहेंगे? फॉगिंग करने आए क्या? फॉगिंग के लिए एक बार फॉगिंग हुई है, और आप अगर हमारे यहाँ आकर के विजिट करेंगे तो पता लगेगा कि पानी के अंदर काई जमी हुई है। मच्छर इतने हो गए हैं कि डेंगू पर पसार रहा है, अभी डेंगू होने वाला है किसी न किसी को। और हम अपने बच्चों को भी शाम को खेलने से मना करते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा तादाद में फैले हुए हैं।
से हमारी अपील यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पानी की निकासी करी जाए और सड़क के लिए भी हमने दिया हुआ इस सड़क को ऊंचा किया जाए, तो वो आज तक तो हुआ नहीं है। अभी हम यही आस लगा के बैठे हैं, अगर नहीं हुआ तो हमने निर्णय किया है कि हम अम्बाला छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएंगे। डेंगू से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग का साफ कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उनकी तरफ से नहीं है। जिले में 82 केस डेंगू की रिपोर्ट हो चुकी है। संबंधित विभाग को फॉगिंग के लिए पत्र लिखे गए हैं। अभी तक 8500 से ज़्यादा लोगों को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। देखिए, डेंगू की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और जो भी सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरीज आती रहती हैं, हम लगातार जनता से उनको शेयर करते रहते हैं। अभी तक 82 केसेस हमारे पास आए हैं और सभी स्टेबल हैं। इसमें किसी की गॉड्स ग्रेस किसी के साथ कोई डेथ वगैरह रिपोर्टेड नहीं है। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन्स हैं, IV फ्लूइड्स हैं या ब्लड का अरेंजमेंट। आप जानती हैं कि तीनों जगह पे मेन जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अम्बाला सिटी में, अम्बाला कैंट में तो ब्लड बैंक है ही, उसके साथ नारायणगढ़ में भी ब्लड स्टोरेज यूनिट भी फंक्शनल है। तो ओवरऑल मिला के स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं सभी को कि ठीक है, मौसम बदल रहा है, मौसम ही फ़र्क पड़ गया टेम्परेचर में, लेकिन सुबह शाम जो है खासकर पूरी बाजू के ही कपड़े डालने चाहिए। उससे अपने आप काफ़ी मच्छरों के काटने से हमें उससे हेल्प मिलती है। सर, फिलहाल जिले में कितने एक्टिव मरीज हैं डेंगू? 82 अभी हमारे पास 82 ये केसेस हैं। सर, संबंधित विभाग को फॉगिंग वगैरह के लिए कोई लेटर लिखा गया? देखिए, हमने लेटर लिखा है नगर पालिका को, फ़ोन पे ही बात होती रहती है, लेटर को भी लिखा है कि फॉगिंग कराइए, तो उनका दायित्व है। हम अपनी तरफ से उनको जो है वो रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। आप जानती हैं कि हेल्थ टीम्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट की गई थी और वो हाउस टू हाउस सर्वे भी करती हैं। तो जिन जगह पे हम सभी को ये कहते हैं कि आप कभी भी अपना पानी आसपास खड़े मत होने दीजिए, चाहे कूलर में है, गमलों में है, फटे कोई और कोई बर्तन वगैरह बाहर पड़ा है, कोई टायर पड़े, तो पानी को नहीं, पानी में ही मच्छर पनपता है, उसमें लार्वा पनपता है। ऐसे किसी किस्म में अगर हमें कोई कमी महसूस होती है, कोई गलती लगती है, तो हम नोटिस इशू करते हैं टीम्स। हम 8500 से ज़्यादा नोटिस जो हैं वो लोगों को दे चुके हैं। छावनी के इन इलाकों का रियलिटी चेक करने के बाद हमने नगर परिषद के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर विनोद बैनीवाल से बात की, तो उन्होंने हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब दे दिया कि जहां जहां खड़ा पानी है वहां काला तेल छिड़क दिया गया है और फॉगिंग जारी है। और जो खाली प्लाटों में पानी भरने की समस्या है, उसमें जो भी प्लाट का पानी मतलब जो रोड पे आया हुआ है, उसको तो हमने पंप लगाकर, टैंक लगाकर खाली करा दिया है। उसके अलावा जो प्लाट में अभी पानी है उसमें हमने काला तेल डलवा दिया है ताकि मच्छर मक्खी आदि पैदा ना हो। फॉगिंग हमारी चल रही है। हमारे यहाँ 32 वार्ड हैं, जिसमें से हम 10-11 वार्ड हम कवर कर चुके हैं और बारी बारी से सभी वार्डों में करवा रहे हैं। हमने अपनी 2 टीमें बनाई हुई हैं। एक टीम हमारी इस प्रकार से, एक तो हम जैसे हमारा रूट बना हुआ है वार्ड वाइज हम करते जा रहे हैं। दूसरा, अगर कहीं से डेंगू का कोई केस आता है, कहीं से शिकायत आती है कि यहाँ दिक्कत ज्यादा है, तो वहां प्रायोरिटी पे सबसे पहले दूसरी टीम को भेज दिया जाता है। मतलब हमारे पास यहाँ 31 मशीनें तो छोटी हैं, एक वार्ड में हमने दे रखी है और एक बड़ी मशीन है।